हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमें यह जीवन मिला हुआ है अनंत में प्रवेश करने के लिए। हमें यह जीवन मिला हुआ है मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु के आगे बढ़ने के लिए। और ईश्वर से जुड़कर ही हम मृत्यु को जीतते हैं। आज आप अनंत की पुकार सुने। आज आप अनंत में जागें, अनंत का गीत गुनगुनाएं। 33वां सामान्य रविवार 13 नवंबर 2022। पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 19 और 20। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 19 तक। हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि हम दुखों से कैसे मुक्त हो सकें। हम इस संसार में आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जरूर हमारी उत्पत्ति का कोई परम उद्देश्य है, खास मकसद है। हम रोते हुए आते हैं, सच है। रोते हुए जन्मते हैं, हकीकत है। पर रोते हुए खाली खाली यहाँ से विदा हो जाएं तो हमारी जिंदगी बड़ा व्यर्थ मालूम पड़ती है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी को गहनता से देखने की जरूरत है, सजगता से, चेतन पूर्वक अवलोकन करने की जरूरत है। जरूरत है कि हमारी जिंदगी एक खोज बने, जिंदगी में सत्य की खोज, ईश्वर की खोज। हमें आत्मापूर्ण अवस्था में होकर जिंदगी की गहराई को अनुभव करना है और जीवन में जो समग्रता है उसे जानने की जरूरत है। जीवन संगम है, जीवन एक जोड़ है, जीवन अनंत में प्रवेश का द्वार है। आज आप चिंतन करें कि हम जीवन न केवल जानें लेकिन समझें। समझ की जरूरत है। जीवन की समझ की जरूरत ही हमें दुखों से मुक्ति दिलाती है। जन्म और मृत्यु की समग्रता है, काल और चक्र की समग्रता है, उत्पत्ति व विनाश, अल्फा और ओमेगा में समग्रता है, सृष्टि और प्रलय में संगम है, शरीर, मन और आत्मा में समग्रता है। आज के सुसमाचार में यरूशलेम का मंदिर चर्चा का केंद्र है, चर्चा का विषय है। यरूशलेम को मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे थे। उसे बहुमूल्य उपहार, बहुमूल्य पत्थरों और अलग अलग तरह की सजावटों से सजाया गया था। और लोगों की नज़र, भीड़ की नज़र मंदिर की बाहरी भव्यता पर, चमक दमक पर टिकी थी। वहां ईसा भी खड़े थे। ईसा की नज़र भीतर थी। दो तरह के लोग हैं। एक जो बाहरी दुनिया में बाहरी चीज़ों को देखते हैं। दूसरी तरह के लोग वे हैं जो ईसा के जैसे हैं, जो भीतरी, आत्मिक, आंतरिक गहराई में उतरते हैं। और जो आंतरिक गहराई में उतरते हैं उन्हें ही सत्य मिलता है, उन्हें ही ईश्वर मिलता है। ईसा जो मंदिर के भीतर देख सकते थे, देख रहे थे। मंदिर की पूर्णता तक देख सकते थे, देख रहे थे। ईसा की दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि थी, समग्र दृष्टि थी। वे मंदिर के खालीपन को देख रहे थे, वे मंदिर के सूनेपन को देख रहे थे। मंदिर बनाने वाला मनुष्य वहां तो था, पर ईश्वर वहां नहीं था। और ईसा को सच बोलना था और सच्चाई कड़वी थी, लेकिन बताने भी जरूरत थी कि कुछ ही समय बाद मंदिर का विनाश हो जाएगा।
ये मंदिर ढा दिया जाएगा और बहुत जल्दी इसका विनाश का समय पहुंच रहा है। लोगों ने पूछा, ये कब होगा? ईसा का जवाब तारीख में नहीं, दिन में नहीं, महीने में नहीं था, लेकिन ईसा ने कहा, तुम सावधान हो जाओ। मंदिर टूटने का लक्षण पूरा पूरा दिख रहा है, क्योंकि मंदिर में ईश्वर नहीं है। जिस मंदिर में भी ईश्वर नहीं होगा, उपस्थिति नहीं होगी, वो टूटेगा। शत्रुओं के दिन, भारी संकट के दिन निकट हैं। हमारे चिंतन का विषय ये होना चाहिए कि आखिर ईसा ने क्यों कहा मंदिर का विनाश होगा। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। मंदिर का अर्थ है प्रभु का निवास स्थान, जहां ईश्वर रहता और बसता है। लेकिन ईसा ने भीतर देखा, मंदिर के भीतर बाजार लगा हुआ था, व्यापार लगा हुआ था। ईसा की नज़र ईश्वर के निवास स्थान पर थी, जो खाली पड़ा था। जहाँ बाजार और व्यापार केंद्र बन जाए, वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता, प्रेम, आत्मा और सत्य स्थापित नहीं हो सकता, और ऐसा जगह विनाश के ही योग्य है। ईश्वर की अनुपस्थिति देखकर ईसा दुखी थे, और बिना ईश्वर की उपस्थिति के मंदिर नहीं कहा जा सकता। उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए वचन कहता है कि जो प्रभु के मंदिर को गिराएगा, प्रभु उसके मंदिर का विनाश करेगा। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही है। हम अपने शरीर का विनाश न करें, उसे प्रभु का मंदिर बनाएं। जहाँ ईश्वर है वहीं मंदिर है, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है वहीं मंदिर है। मंदिर बना है पर ईश्वर नहीं, मंदिर का बोर्ड लगा है पर ईश्वर नहीं, कर्मकांड, पूजा पाठ, मिसा बलिदान चल रहे हैं पर ईश्वर नहीं है, तो मंदिर नहीं। आज हमें परख कर देखने की जरूरत है। प्रार्थना के नाम पर मेला, बाजार, व्यापार खतरनाक है। हमें इनसे बचना है। हमें वहां जाना है जहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मिले, जहां जीवंत ईश्वर का निवास व्याप्त है। दूसरी बात, दुनिया के अंत की चर्चा कई लोगों को निराशावादी, आलसी और अकर्मण्यवादी बनाती है, लोगों को भ्रमित करती है और विचलित करती है। इससे ही भी हमें सावधान होने की जरूरत है। नकारात्मक सोच को दुनिया के अंत के द्वारा और सहारा मिलता है। अंत निकट है तो लोग कहते हैं कि हम मेहनत क्यों करें, काम क्यों करें। संत पौलुस कहते हैं किस तरह के बहकावे और भ्रमक बातों से आप बचें। सत्य और आत्मा से जुड़कर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखें और धैर्य से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो ईश्वर में स्थापित है, सत्य से जुड़ा है, आत्मा केंद्रित है, उसे अंत का क्यों डर। जो प्रभु में है वही विजयी है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने प्रभु यीशु को हमारे बीच में इसलिए भेजा कि हम जीना सीखें, प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ, धैर्यपूर्वक। इसलिए जितने भी लोग घबराते हैं, डरते हैं, वे प्रभु में विश्वास रखना सीखें, प्रभु पर मजबूत विश्वास रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु की आत्मा हमें दृढ़ बनाए और अपने कृपादानों से भरे। आमीन।